क्या बात है, क्या एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसका मतलब पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हो, मेरे को पता चल रहा है कि तुम लोग ठीक हो। सही है, राइट? मैंने एक टॉपिक लिया है अभी कि नो मोर अबाउट ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स के बारे में कुछ हम जानकारियाँ जो हम पढ़े हैं उसको रिवाइज मार देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या होती है? ट्रेंगल किसको बोलेंगे? तो सिंपल चीज़ें हैं कि क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, चाहे वो कैसे भी हो, किधर से भी हो, कैसे भी बनी हो, 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर क्लोज्ड है वो क्या कहलाएगी? ट्रेंगल। दूसरा, हम अगर पॉलीगन का हेल्प लेके बोलते हैं तो ये पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स नोन एज ट्रेंगल। अब 3 साइड्स हैं, अब पॉलीगन चूंकि नाम लिया ना तो क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, द सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट्स, तो पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन बोला तो सीधे बोल दिया कि पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, या फिर अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रेंगल। ये तो बात है, हैं? अब ट्रेंगल के कितने पार्ट्स होते हैं भैया? 6 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कौन कौन से 3 साइड्स हैं? ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, 3 साइड्स हो गई। एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है? अच्छा, अब 3 साइड्स दिए गए हैं, अगर ट्रेंगल के 3 साइड्स दिए गए हैं तो सबसे पहले अगर उसमें क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 3 साइड्स दिए गए हैं तो ये गिवन 3 साइड्स ये ट्रेंगल के साइड्स हैं या नहीं है, चेक। या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में साइड्स दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है जो ट्रेंगल के साइड हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे हम पता करेंगे कि भैया ये जो साइड दिया गया है वो ट्रेंगल के साइड है या नहीं है? सपोज करो 6, 5 और 4, 6, 4, 5 जो भी है, 6, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3 साइड दिए गए हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन साइड है ये ट्रेंगल के साइड है भी कि नहीं है? तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रेंगल की किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है? द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड। गणसिया जी, किसकी याद आ रही है? सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड। किसी भी 2 साइड का सम करेंगे ना तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर या उससे कम होती है तो ट्रेंगल फॉर्मेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिए 6, 4, 10, 10 5 से बड़ा है, 4, 5, 9 6 से बड़ा है, 5, 6, 11 4 से बड़ा है, तो ये ट्रेंगल के साइड है, ठीक है? तो अब तीनों साइड के 3 बार हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो 3 साइड दी गई है ना उसमें जो 2 छोटी साइडें दी गई हैं उसको सम करेंगे और देखेंगे कि जो बड़ी साइड है उससे ज़्यादा है कि नहीं है। इतना टाइम नहीं लगाएंगे ना, बार बार इसको 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 सबको चेक करने की कहाँ जरूरत है? 2 जो छोटी 2 साइडें हैं ना उसको प्लस कर दो और तीसरी साइड से बड़ा है तो ट्रेंगल पॉसिबल है। और अगर इक्वल आ गए या उससे कम आ गया तो ट्रेंगल पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चन पक्का रहता है, तो ये तो आप दिमाग में फिट बैठा लो कि चेक करने के लिए आएगा ये साइड से ट्रेंगल की है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 छोटी साइडों का सम करो, तीसरी से बड़ी है तो यस, बराबर है या कम है तो नो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज़ें ये होती है ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। याद रखो, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। अब 3 एंगल है, 3 में अगर 2 एंगल दिया है तो तीसरा निकल जाएगा ना? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें काइंड्स ऑफ ट्रेंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंगल्स इनका कैसे। तो कितने तरह के ट्रेंगल होते हैं? 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। समझ में आ रही बात? साइड के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं और एंगल के बेस पे भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो साइड के बेस पे इनका क्या नाम हम देते हैं? पहला स्केलन ट्रेंगल,
स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट, अनइक्वल बोल के कंफ्यूज मत करो। अनइक्वल बोलने पे ऐसा लगता है कि इक्वल बोल रहा है, अनइक्वल बोल रहा है, सीधे बोलो डिफरेंट। तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलन है, यानी कि ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। द मेजरमेंट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। क्लियर? डिफरेंट। दूसरा नाम है आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है भाई? हाँ, टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? हाँ, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ये हुआ जी, ठीक है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसकी तीनों एंगल 90 से छोटा होगी, यानी कि एक्यूट एंगल होगी। जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल होगी तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल अगर राइट एंगल है तो उसका क्या नाम होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आ रही बात? तो ये तो इनके नाम हो गए। दूसरा चीज, अब क्या किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है? पॉसिबल है कि दो राइट एंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि दो ही का सम 180 हो जाएगा तो तीसरा क्या होगा? 0 होगा ना। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन कहाँ होगी? नहीं होगी। तो दो राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल पॉसिबल है? किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल पॉसिबल है? नहीं है। जब 90 दो नहीं हो सकती है तो 90 से ज्यादा दो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्लियर है? तीसरी बात, क्या किसी भी ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं? यस, दो क्या तीन भी हो सकते हैं, तभी तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये चीजें दिमाग में रहना चाहिए, इस पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और पता पड़े कि अरे ये क्या है, ये तो कभी चर्चा ही नहीं हुआ। तो पता पड़े कि इतनी सिंपल चीज, अब वो तुक्का मार गए, दूसरा कुछ अंधा तुक्का भी नहीं, अंधा तुक्का, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम ट्रायंगल के पेरीमीटर एरिया के बारे में जान लें, ठीक है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा भाई? तीनों साइड का सम। इवन जो ट्रायंगल ही नहीं, पेरीमीटर तो किसी भी फिगर का क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ होती है। अगर लाइन सेगमेंट से बना है तो सारे लाइन सेगमेंट को प्लस कर दो, उस फिगर का वो पेरीमीटर कहलाएगा। समझा रही बात? तो ट्रायंगल है, तीन साइड दिए गए हैं तो तीनों साइड को सम कर दो, पेरीमीटर आ गया। अगर इक्विलैटरल है तो 3 इंटू साइड कर दो, सीधा साइड प्लस साइड करने के बजाय 3 इंटू साइड कर दो, ठीक है। पेरीमीटर ऐसे निकल जाएगा ट्रायंगल का। एरिया, पेरीमीटर साइड प्लस साइड है, अब प्लस साइड, तीन साइड होते हैं, तीनों को ऐड कर दिया। एरिया क्या होगा भाई? एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एक फार्मूला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर बेस दिया है मान लो BC और इस पे हाइट जो है या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो भी है दिया है, तो हम सीधे फार्मूला में रख के हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मान लो हाइट नहीं दिया है और तीन साइड दिए गए हैं, तीन साइड दिए गए हैं अलग अलग, स्केलन ट्रायंगल है और उसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरन्स फार्मूला, बाय
हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला निकाला, उसको हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं। उसका यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे। क्या है भैया हेरोन्स फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया। एस क्या है भैया? एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि साइड, इनका साइड है, ये साइड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये साइड है। तो तीनों साइड का सम का हाफ कर दोगे उस सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। तीनों साइड को प्लस करोगे तो पेरीमीटर, उसका हाफ करोगे तो क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। तो एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ए बी सी क्या है? इनके साइड से वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर दो, एरिया आ गया। समझ में आ रही बात? चलिए, तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हम निकाल लेंगे, इनका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, पावर बढ़ाइए।